औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 80 है, पारा नंबर 12 है, रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की ज़ालिम कौम के गर्क होने का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया और उसमें फरमाया कि फ़िरौन गुमराह हुआ और अपनी कौम को ले डूबा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पानी को हुक्म दिया और पानी ने उसे डुबो दिया अपने अंदर। अब आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइलियों को ख़िताब कर रहे हैं। फिर पहले मूसा अलैहिस्सलाम से और हारून अलैहिस्सलाम से ख़िताब चल रहा था, फिर फ़िरौन का जिक्र हुआ। अब बनी इसराइलियों को, अब ये वो बनी इसराइली हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद जब उनकी नस्ल आगे चली तो उन्होंने फिर नाफरमानी करना शुरू कर दी। अब उसको अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करते हुए या बनी इसराइल जिक्र फरमा रहे हैं। ये बारहा बात गुजर चुकी है कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और यहूदी भी, ईसाई, इसमें दोनों शामिल है, अहले किताब। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। बनी का मतलब औलाद और इसराइल इसरा बंदा और इल याकूब अल्लाह तबारक व तआला इसरा मानी बंदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। फरमाया कि या बनी इसराइल कद अंजैनाकुम मिन उदव्विकुम व ए बनी इसराइल मेरे एहसानात को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को अपने एहसानात याद करवा रहा है और एहसानात बनी इसराइल पे बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के, लेकिन एहसानात जो याद करवा रहा है अल्लाह तबारक व तआला चंद एक एहसानात का यहाँ जिक्र फरमा रहा है। फरमाया कि बनी इसराइल मेरे एहसानात को याद करो। पहला एहसान ये है कि अंजैनाकुम अदुव्विकुम, मैंने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दिलाई। कौन सा दुश्मन? फ़िरौन। फ़िरौन से कब निजात दिलाई यहाँ जिक्र हो रहा है। पहली बात तो बनी इसराइल पर एहसान ये था कि बनी इसराइल के जब छोटे बच्चों को फ़िरौन कत्ल करवा रहा था उस वक्त की बात, बड़ा एहसान है वो। यहाँ वो जिक्र नहीं। यहाँ फरमाया कि मैंने तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें निजात दिलाई। और वो निजात क्या थी कि जब बनी इसराइल कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं तो बनी इसराइल फ़िरौन उनका पीछा करता है और जब पीछा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपना ख़ास एहसान करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में से रास्ता दे देते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले दरिया पार कर जाते हैं और फ़िरौन अपने लश्कर समेत दरिया में डूब जाता है। ये जिक्र यहाँ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। हर वाक़या बहुत बड़ी तफसील लिए हुए है और हर वाक़े की तफसील आने वाले आयात में तफसीलन जिक्र होगी, वहाँ उसकी तफसील भी बयान। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ एहसानात के उन्वान गिनवाए। फरमाया कि नंबर 1 तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दिलाई और वो उनको डुबो दिया और तुम्हें दरिया पार कर दिया। नंबर 2 ववाअदनाकुम जानिब तूरिल अयमन, और तुम्हारे साथ किया हुआ वादा कोई तूर के दाएं जानब जब बुलाया तुम्हें। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत नाज़िल की, कोई तूर पे बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मुज़ाकरात करते हुए कुछ मिस्टेक हो जाती है और जितना टाइम मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दे के जाते हैं उससे बड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और पीछे बनी इसराइल के सामने सामरी सोने का बछड़ा बना के पेश करता है और गौशाला परस्ती में दोबारा मुब्तला हो जाते हैं बनी इसराइल। और फिर उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सज़ा दी और उन्होंने तौबा की और उनकी तौबा माफ़ हुई। फरमाया कि तूरुल अयमना और मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत अता फरमाई, ये शरीयत का जिक्र है। अब अगली बात अल्लाह तबारक व तआला तीसरा इनाम यहाँ फरमा रहा है व नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम्हारे ऊपर अपना ख़ुसूसी खाना ताम मन व सलवा नाज़िल फरमाया। मन व सलवा, मन छोटे छोटे दाने थे जो रात के वक्त बनी इसराइल की चुग्गियों के इर्द गिर्द बरस जाते थे और वो मीठे होते थे जायके में, सफ़ेद कलर में। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़रूरत के मुताबिक इसे जमा कर लिया करो और दूसरे दिन तुम सुबह उठोगे तो और नाजिल होगे, लेकिन और जमा ना करो इन्हें। लेकिन बनी इसराइलियों को सब्र नहीं हुआ, वो खा पी के उसको जमा भी कर देते हैं। नंबर 1 वो जमा कर देते और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते। और सलवा एक बटेर नमा परिंदा था
जिसको ज़िबा करके उसी तरह वो उसका गोश्त खाते थे और पका हुआ जायका होता था उसका। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पे स्पेशल नाज़िल किए और हुक्म ये था कि जितना खा सकते हो इतना उठाओ और बाकी ज़्यादा जमा ना करो। लेकिन बनी इसराइलियों से रहा नहीं गया। एक तो उनसे दो कसूर हुए, एक तो उन्होंने जमा करना शुरू कर दिया और दूसरा ये कि वो उकता गए और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि हमें अपनी मेहनत के बलबूते पे रिज़्क़ अता फरमा, जिसका हमें अंदाज़ा भी हो कि कितना खर्च करना है। सो इंसान की हैसियत के मुताबिक मेहनत करके मशक्क़त करके अल्लाह ताला ने उसे देना शुरू कर दिया। यहाँ जिक्र है बहरहाल नज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, तुम पर मनो सलवा नाज़िल फरमाया और हुक्म ये हुआ कुलू मिन तय्यिबातिन मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खाओ पियो। यानी जो नाज़िल होता है अल्लाह ताला की तरफ से मन्नो सलवा, उसको सिर्फ खाओ पियो, जमा मत करो। लेकिन बने इसराइलियों ने अपनी आदत के मुताबिक उसको जमा करना शुरू कर दिया। फरमाया कि ला ततगाउ फीही, इसमें ज़्यादती ना करो, सरकशी मत करो। उन्होंने सरकशी की। जमा करना मुराद है यहाँ नंबर 1 जमा किया और नंबर 2 उकता गए और न शुक्री और न कदरी करना शुरू कर दी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वो छीन लिया। फरमाया कि या हिल्ला अलैकुम गज़बी, और अगर ऐसा वला ततगाउ फीही, और इसमें ज़्यादती या सरकशी ना करो। अगर ऐसा करोगे तो अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मेरे गज़ब को दावत दोगे। और मन यहलिल अलैहि गज़बी फ़क़द हवा, जिसने मेरे गज़ब को दावत दी, जिसने वो मेरे गज़ब का मुस्तहिक हुआ, वो तबाह बर्बाद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ये बनी इसराइलियों पे अपने इनामात जितला रहे हैं, एहसानात। ये अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसन बनी इसराइल पे ये इनामात फरमाए थे। बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम थी। कम व बेश 1,24,000 पैगम्बरों में ज़्यादा बनी इसराइल में नाज़िल मबूस हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के ऑर्डर के मुताबिक उन्हें नेमतें और पैगम्बर अता करता रहा और वो पे दर पे पैगम्बरों की और नेमतों की नाकदरी करते रहे और अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को अपनी तरफ से हलाल करते रहे और अल्लाह ताला की भेजी हुई इल्हामी किताबों में अपनी मर्ज़ी से तगय्युर और तबद्दुल करते रहे और नाशुक्री करते रहे और पैगम्बरों का इनकार करते रहे और पैगम्बरों को कत्ल तक करते रहे, धमकियाँ देते रहे। ये सारी चीज़ें उनमें मोतदीन वो हद से बढ़ गए और जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसा किया अगर तुमने तो मेरे गज़ब को अपने ऊपर हलाल लाजम करार दे दोगे और जिसने मेरे गज़ब को दावत दी वो बर्बाद हुआ। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों की तसल्ली के लिए एक और बात फरमाई, इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व आमिला सालिहा सुम्मा तदा। बनी इसराइल जब नाफरमानी करके मायूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तसल्ली और दिलजोई के लिए फरमाया कि हाँ कितना भी बड़ा गुनाह कर चुके हो, कोई हद के पहाड़ के बराबर गुनाह कर चुके हो, नाफरमानी कर चुके हो, कुफ्र शिर्क कर चुके हो, लेकिन उसके बाद तौबा करोगे और तौबा करने के बाद तौबा फरमाया कि तौबा कौन सी तौबा, कबूल होने वाली तौबा जो आइंदा तौबा की शराइतें आइंदा ना करने का अहद करना और किए पे शर्मिंदा होना और फिर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करना। फरमाया कि जिसने तौबा की और उसके बाद नेक अमाल शुरू कर दिए, तौबा करने के बाद नेक अमाल शुरू कर दिए और फिर राय हदायत पर ही रहा मरते दम तक, उसको मैं बख्शने वाला हूँ। इन्नी लगफ़ार लिमन ताबा, बख्शने वाला हूँ मैं उस शख्स को जिसने तौबा की सारे गुनाहों के बाद और तौबा करने के बाद फिर उसने अमाल नेक करता रहा और फिर हदायत के रास्ते पर ही रहा तावक्ते कि उसकी मौत हो गई तो उसको अपने किए का पिछले गुनाहों की सज़ा नहीं होगी, क्योंकि ईमान लाने के बाद अमाल की काउंटिंग होती है। ईमान के जो पहले से अमाल होते हैं, जो बंदा सारे गुनाह करके उसके बाद तौबा करे और ईमान ले आए, उसके पहले अमाल की काउंटिंग नहीं होती। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला रहमान है, रहीम है, करीम है। ये भी मुमकिन है कि पहले जो नेक अमल किए हैं उनको बाद के नेक अमल में शामिल कर ले, लेकिन पहले गुनाहों को ईमान लाने के बाद अमाल में शामिल नहीं करता। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है इंसानों पर। और अगर ये ना होती तो कोई भी अपने मज़हब को छोड़ के ईमान की तरफ माइल ना होता। यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने बने इसराइलियों से वादा किया कि अगर अब भी बाज आ जाते हो, ईमान लाते हो और नेक अमाल करते हो, मरते दम तक
ईमान पर कायम रहते हो तो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करो। अगर समझते हैं कि काम इस काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।